तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं आंट जेनिफर टाइगर्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन का। तो आज हम हैं जो कक्षा 12 की पोइम में 6 नंबर आंट जेनिफर टाइगर, इसका फुल हिंदी अर्थ जानेंगे। अबाउट द पोइट, इसका पोइट है एडन रीच, जिसका जन्म हुआ था 1929, वाज बोर्न इन बल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए, यानी यूएसए के अंदर बल्टीमोर मैरीलैंड में पैदा हुई थी। She is widely known for the involvement in the contemporary women's movement as a poet. यानी ये जो कवियत्री है समकालीन नारी आंदोलन में भाग लेने के कारण क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी और इसके कारण ये जानी जाती है। She has published 19 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, यानी उसने, किसने, एडन रीच ने 19 वॉल्यूम प्रस्तुत किए थे। किसके? कविता के संग्रहण। 3 कलेक्शन ऑफ इजीज एंड अदर राइटिंग, यानी 3 और संग्रहण थे निबंध के, अन्य लेखन के। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड रैकिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क, यानी उसके काम में प्रजातियों तथा सैन्यवाद की विरोध, उनकी जो प्रतिरोध उनकी कृतियों के अंदर क्या करता है, झलकता है। आंट जेनिफर टाइगर एड्रेस द कंस्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंस, यानी प्रस्तुत कविता आंट जो जेनिफर है वो नारी द्वारा अनुभूत शादीशुदा जिंदगी की बाधाओं को लेकर है। आंट जेनिफर टाइगर प्रिंस अक्रॉस ए स्क्रीन, यानी चाची जेनिफर क्या कर रही है, एक पर्दे के ऊपर जो टाइगर बना रही है, यानी स्क्रीन का अर्थ होता है पर्दे के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं, उछल कूद करते हुए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी वे चमकीले पुखराज के समान हरे वन की उन्मुक्त निवासी है। दे डू नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक सावरलिक सर्टेनिटी, यानी वे पेड़ के नीचे खड़े लोगों से भी नहीं डरती हैं, वे भयपूर्ण, एकदम सूर्यपूर्ण क्या करते, आत्मविश्वास के साथ चहलकदमी करते हुए नजर आती हैं, यानी जो स्क्रीन पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। आंट जेनिफर, उसके टाइगर नजर आ रही। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, चाची जेनिफर की उंगलियां हैं जो ऊन के अंदर से जैसे वो सुई खींच रही है, यानी कुछ धागा वगैरह खींच रही है, तो घबराहट के कारण क्या कर रही है, कांप रही है। जब वो क्या कर रही है, यानी उस स्क्रीन के ऊपर जो टाइगर बना रही है, बनाते समय उसकी उंगलियां ऊन को छूती क्या करनी, कांपने लग जाती है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि उनके लिए हाथी के दांत से बनी जो सुई है उसको खींचना भी क्या हो रहा है, एकदम मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि चाची के साथ उनके शादी का बंधन का पटा बंधा हुआ जो हाथ के अंदर नजर आ रहा है, वो उनको उसके कारण वो सुई नहीं खींच पा रही, यानी शादी के बंधन के कारण उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, इसके कारण वो नहीं खींच पा रही है। सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी चाची की जो कमजोर हाथ पर बारीक भरकम रूप से क्या है, विराजमान है, क्या, शादी का बंधन। ये कहने का मतलब उसके हाथ कांप रहे, किसके कारण कांप रहे हैं, शादी के बंधन के कारण कांप रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी थी इसके कारण। When aunt is dead, her terrified hand will lie, यानी जब चाची मर जाएगी तब उसके जो भयभीत हाथ है उनकी कठिन परीक्षाओं से घिरे रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद द ordeals she was mastered by, यानी उसके जो हाथ है वो कठिन परीक्षाओं से हमेशा घिरे रहेंगे। जो उसने क्या कर लिया था, चाची को अपने वशीभूत कर लिया था। किसने? उसके हस्बैंड ने उसको क्या किया था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनअफेयर्ड, परंतु उसके द्वारा जो बनाए गए बाग है, चित्रपट है, यानी उसके द्वारा जो बनाए गए बाग थे, जो एम्ब्रॉयडरी की गई थी, वो एकदम जो बाग थे स्क्रीन के ऊपर बनाए गए, वो एकदम गर्व के साथ निर्भीक होकर उछल कूद करते हुए दौड़ते रहेंगे। लेकिन आंट है, उसका जो जीवन था वो बहुत ज्यादा दुखमय था। जब वो मरेगी ना तो इस डर भय के साथ मरेगी, लेकिन उसके जो बनाए गए जो बाग है उसके द्वारा वो हमेशा एकदम उछल कूद करते हुए नजर आएंगे। ये थी एक स्टोरी
वुमेन की जो हालत होती है शादी के बाद, वो कितना उसको झेलना पड़ता है उसकी, उसको लेकर थी।